एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएनपी। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ा था जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी एंड जीएनपी जो है ये आपस में मिलते जुलते कंसेप्ट्स है, तो बेटर होगा कि जीडीपी को भी आप समझ लो एंड आज तो हम पढ़ेंगे जीएनपी। तो सबसे पहले जीएनपी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। refers to total value of all the goods and services produced by the residents and businesses of a country irrespective of the location of production। कहने का मतलब है कि जितनी भी वैल्यू बन रही है of all the गुड्स का मतलब क्या हो गया? गुड्स का मतलब हो गया जितना भी सामान एक कंट्री जो बना रही है। फॉर एग्जांपल आप रूम में देख लो, जैसे कर्टेन्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गई, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया। जितना भी गुड्स आप देखते हो अपने घरों में देखते हो, आसपास देखते हो, व्हीकल्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, कहीं भी आप जो चीजें देखते हो, जो आप खरीदते हो बेचते हो, वो हो गई गुड्स। ठीक है, वहां से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो आप रख लिया आपने वो पैसा। एंड सर्विसेज का मैंने आपको जीडीपी में बता दिया था कि सर्विसेज क्या होती है। जैसे आप हॉस्टल में जाते हो, वहां पे आपको ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, फिर आप उसके बदले आप पैसा देते हो। वहां पे आपको खरीदने बेचने की कोई जरूरत नहीं, वहां पे एक सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट का। तो वहां से भी मनी जनरेट हो रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल में। नंबर सेकंड, एजुकेशन, कोचिंग सेंटर आप जाते हो, स्कूल्स आप जाते हो, वहां से भी पैसा आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल फीस पे कर रहे हैं, तो वहां से भी आ रहा है। तो बाकी जो एग्जाम्पल, सलोन आप जाते हो या आप बाय प्लेन ट्रेवल करते हो, आप बस से जाते हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो आपको कोई एरोप्लेन या फिर बस कोई बेचते नहीं है, बेचने खरीदने वाली बात नहीं होती है सर्विस में, आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ओके, उसका पैसा। ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब है कि टोटल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि मनी की वैल्यू किस में आती है? मनी में आती है। ऑफ ऑल द गुड्स, एक तो गुड्स की प्लस सर्विसेज की, तो ये पैसा जोड़ के प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स एंड बिजनेस ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के जो रेजिडेंट्स है, जैसे इंडिया के हो गए इंडियंस, और उनका जो बिजनेस है, ये पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। ठीक है, यहां से पैसा आ रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। या फिर अगर हम जापान का देखेंगे तो वहां के जापानीज होंगे, तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने कंट्री का अगर हम जीएनपी देखेंगे, और उनका जो बिजनेस है, ठीक है, तो पैसा वहीं से आएगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, आपको इसमें लोकेशन नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि इंडिया है, जापान है, अबू धाबी है, दुबई है। मुक्सर जो पैसा जो आ रहा है वो रेजिडेंस कमाने चाहिए। तो मुक्सर इसमें जो इस डेफिनेशन में का जो मुद्दा है वो ये है कि जो पैसा जो वो कौन ऐड कर रहा है? रेजिडेंट्स। सो नो मैटर वो जो रेजिडेंट्स हैं वो कहाँ पे रह रहे हो, वो अमेरिका में रह रहे हो, अबू धाबी में, दुबई में, टर्की में, कहीं पे भी रह रहे हो, लेकिन लोकेशन का यहाँ पे कोई भी झंझट नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि इंडिया में ही होना चाहिए, वो बिजनेस जो है इंडिया में ही इस्टेब्लिश होना चाहिए, या वो जो इंडियन है वो इंडिया में ही होना चाहिए। हो सकता है कि उसने अपना जो बिजनेस है वो कहीं भी और सेटअप किया हुआ है, ठीक है, दुबई में सेटअप किया हुआ है, या फिर वो वहां पे रह रहा है। जैसे बहुत सारे यहाँ से बाहर जाते हैं, कनाडा जाते हैं, दुबई जाते हैं, ठीक है, वहां पे जो है पैसा कमाते हैं, तो वो जो पैसा जो है वो भी इस जीएनपी में जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, किसी भी कंट्री के जीएनपी में उस कंट्री की बात ही नहीं हो रही है, लोकेशन की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है रेजिडेंट्स की। मान लो अगर हम इंडिया का जीएनपी देखेंगे तो इंडिया की बात नहीं होगी, इंडियंस की बात होगी कि इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा, तो वो जोड़ के आपका। तो बहुत सिंपल है ये, तो मैं ऐसे ये बड़ा हो रहा है ये, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा जीडीपी का बता दूं तो आपकी थोड़ा सा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए। जीडीपी में हम इंडिया की बात करते हैं या किसी भी कंट्री की हम बात करेंगे, लेकिन जीएनपी में हम इंडियंस की बात करते हैं। वहां पे हो गया कि लैंड, ज्योग्राफिकल एरिया हम वो कंसिडर करते हैं इंडिया, लेकिन यहाँ पे हम लैंड या फिर कोई ज्योग्राफिकल एरिया कंसिडर नहीं करते, यहाँ पे हो गए इंडियंस। जीडीपी में इंडिया एंड जीएनपी में इंडियंस। पैसा, ठीक है, पैसा बाय इंडिया, पैसा बाय
इंडियंस कितना कमा के, सिंपल, अगर बिल्कुल सिंपल याद रखने वाली बात रखनी है तो ये आप याद रख सकते हो। जीडीपी में इंडिया में कमाई हो रही है, जीएनपी में इंडियंस कितना कमा के दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब हम थोड़ा सा इसका जीएनपी एंड जीडीपी के जो डिफरेंसेस है, 4-5 डिफरेंस, जो मोटे मोटे डिफरेंसेस है, वो मैं आपको समझाती हूँ। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। देखो यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बनाया है और यहाँ पे मैंने इंडियन बनाया है। तो जीडीपी में जो पैसा आता है फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, यहां से जो भी पैसा आता है, ठीक है, वो इसका कंसिडर किया जाएगा विद इन दिस बाउंड्री। इसके बाहर एक कदम का जो पैसा होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। सो यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी फैक्ट्री, जितने भी गुड, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, उसका पैसा जीडीपी हो गया। ठीक है, तो काउंट कर लो कितना आएगा, तो उसका जीडीपी हो गया। तो जीएनपी देखो, ये वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड है। यहाँ पे इंडिया हो गया, अमेरिका, आई डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन बट एनी हाउ, ये इंडिया, अमेरिका, जापान, रशिया, पाकिस्तान, जो भी कंट्री है, तो जहां जहां पे इंडियंस हैं, जहां जहां पे इंडियंस हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन है, तो ये पैसा जितना कमा के दे रहे हैं, ठीक है, जितना पैसा ये आ रहा है, तो वो हो गया जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल की बात हो रही है, ठीक है, जिसकी नेशनलिटी इंडियन है, तो वो जितना पैसा आएगा फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हो गई वैल्यू किसकी, वो उतना जीएनपी हो गया इस कंट्री का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये आ गए एक पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, तो अगर आप चाहते हो तो आप नोटबुक ले सकते हो, तो नोट डाउन कर सकते हो ये पॉइंट्स। ठीक है, नंबर सेकंड जो हो गया, जो स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक है, इकोनॉमी वीक है, स्ट्रांग है, वो किसी चीज से पता चलता है, वो जीडीपी से पता चलता है कि जीएनपी से, जीडीपी से पता चलता है। क्योंकि एट द एंड जो है हम इंडिया का ही लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस लैंड पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो वो जो स्ट्रेंथ है वो किसकी बढ़ेगी, इंडिया की ही बढ़ेगी। अब यहाँ से कोई, यहाँ से जो लोग हैं वो बाहर कहीं रह रहे हैं, वो फायदा वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन नहीं करता है। तो जो बेसिकली जो स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी है कि यहाँ पे वीक है या स्ट्रांग है, वो कौन डिटरमाइन करता है, जीडीपी। ठीक है, तो जो जीएनपी है ये देखता है कि जो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई दो डिफरेंसेस, यहां तक आपको समझ में आ गया। नंबर थर्ड, तो जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, मतलब कि जो ये जो चीज है ये ऑपरेट किस लेवल तक होती है, किस बाउंड्री तक होती है, किस स्केल तक होती है। ठीक है, तो इसका जो स्केल है वो कितना है, यहां तक है। इसका जो स्केल है वो लोकल स्केल है, बस यहां तक की इसका है, इसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन इसका जो स्केल है वो इंटरनेशनल है, तो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहीं पे भी रह सकते हैं। ठीक है, इवन वो चांद पे भी रहे तो गर्ज है कि वो कंट्रीब्यूट करे, पैसा कंट्रीब्यूट करे जीएनपी में। ठीक है, ये हो गया स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस एरिया तक ये ऑपरेट करते होता है ना। तो एक और लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि अगर इंडिया में, अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इंडिया में या किसी भी कंट्री में अगर कोई फॉरेनर वहां पे रहता है या उसका कोई बिजनेस है, तो क्या वो पैसा किस तरफ जाएगा, वो जीडीपी की तरफ जाएगा कि जीएनपी की तरफ जाएगा। तो अगर हम जीडीपी की बात करें, फॉर एग्जांपल इंडिया में फॉरेनर्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया या और कुछ बड़ा कोई फर्म स्टार्टअप की, तो उसका जो पैसा है वो भी जीडीपी में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर कट बोला गया है कि विद इन ज्योग्राफिकल एरिया, इसके अंदर कोई भी रहता हो, चाइनीज, नेपालीज, बर्मीज, कोई भी अमेरिकन, कोई भी रहता हो, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ चाहे इंडियंस हो या किसी अदर नेशनलिटी के लोग भी यहाँ रहते हो, तो उनका पैसा भी प्लस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो पैसा इस यही इकोनॉमी में यूज हो रहा है, ठीक है, चाहे बाहर के हो, तो वो पैसा भी यहाँ पे फ्लो यहाँ पे हो रहा है ना इसी इकोनॉमी में। तो ये बात है। एंड अगर जीएनपी की हम बात करेंगे, अगर हम इंडिया का जीएनपी निकालेंगे, तो इसमें
जीडीपी तो हमने निकाल दिया, अगर हम जीएनपी की बात करते हैं तो इसमें जो बाकी नेशनलिटी के लोग हैं उनका पैसा नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने पहली डेफिनेशन में सब कुछ आंसर है, जितना भी आंसर है वो पहली डेफिनेशन में ही है कि जो पैसा है वो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ जो है गुड्स एंड सर्विसेज वो किसका होना चाहिए, प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ पे कोई जापानीज रह रहा हो या चाइनीज अमेरिका रह रहा हो, उनका पैसा यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो ये थे डिफरेंसेस। तो ये थे डिफरेंसेस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो जीएनपी के बारे में, एंड इनका डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।